जब किसी के बारे में नहीं पता है तो मत बोलो। ना बोलना भी शाहीपन है। जैसे मान लो मुझे इस्लाम धर्म के बारे में नहीं पता, तुमने मुझसे पूछ लिया, मैं सॉरी बोल दूंगा। मैं किसी की सुनी हुई ज्ञान पर तुमको ज्ञान नहीं दूंगा। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सुनकर ज्ञान बांटना। सुनकर एक भाई साहब हमसे कहे कि औरंगजेबुआ जो है, औरंगजेबुआ तुम्हारा खेत काटता था बे वो, शराफत से नाम लो, शहनशाह था मुगल औरंगजेब। हाँ हाँ वही औरंगजेबुआ है, तुम इज्जत से नाम लो, हम जानते हैं कितना कमीना था। कैसे बोले? एक मन जनेऊ, मन मन किलो नहीं, मन 40 किलो। लेकिन एक मन जनेऊ जब तक वो शाम को तौल नहीं लेता था तब तक खाना नहीं खाता था। 40 किलो जनेऊ, 40 किलो जनेऊ इकट्ठा करने के लिए कम से कम एक दिन में तुमको 20,000 ब्राह्मणों को मारना पड़ेगा। तो अगर वो एक दिन में 20,000 ब्राह्मणों को मारता था, तभी तो 40 मन जनेऊ, एक मन जनेऊ होती थी, तो एक दिन में अगर वो 20,000 ब्राह्मणों को मारता था तो उसने 51 साल शासन किया। तो 3 साल में तो सब खत्म हो गए। नहीं ऐसी नहीं, तुम नहीं जानते हो। मैंने कहा मुझे समझाओ तो, तर्क तो बताओ कैसे। ठीक है उसने कुछ गलतियां की हैं, निश्चित तौर पर उसने किया है, वो उसने खुद ही माना है, उसने अपना एक लेटर लिखा अपने बेटे को, उसमें लिखा है मैंने गलतियां की हैं, पर तुम उसे गाली नहीं दे सकते। और गांधी जी को क्या गाली देते हो? तुमको बहुत दम है ना, तुम दाऊद इब्राहिम को गाली देके दिखाओ। वो बेचारा जिंदा होते तब भी तुमको नहीं मारते, अगर वो जिंदा होते ना तब भी तुम्हें कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते। जाना तुमने बहुत दूध पिया है, दाऊद को गाली देके दिखाओ। अपने छत पे खड़े हो जाओ, अपना मकान का एड्रेस बोलो कि मैं फला फला जगह मोहल्ले में रहता हूं। सुबह तुम्हारे घर में बैडमिंटन कोर्ट बना होगा। तो ये यहाँ तिवारी जी, नहीं कोई नहीं रहता था यहाँ, 10 साल से तो बैडमिंटन हम ही तो खेलते हैं। कैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हम उन्हें गाली नहीं दे सकते हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। हमारा मोदी जी से मतभेद है, हम उस मतभेद को सामने रखेंगे कि हाँ ठीक है, हम उनसे इस बात पे डिसएग्री करते हैं, बस बात खत्म हो गई। हम उन्हें गाली नहीं दे सकते हैं। तो आईएएस का जो दूसरा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है वह है लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। 13% शिया सीरिया की राजनीति चलाते हैं, और जिसके हाथ में राजनीति उसके हाथ में अर्थव्यवस्था। अरे इतना एग्जाम्पल दिए, बीजेपी का समझ में नहीं आया? समाजवादी बीजेपी कि समाजवादी की सरकार बनेगी तो किसके ठेकेदार ऐश करेंगे? मुसलमान और यादव। बीजेपी की बनेगी तो ब्राह्मण, और उसकी बसपा की बनेगी तो ब्राह्मण, और बीजेपी की बनेगी तो राजपूत। लेकिन आम आदमी तो जिसके हाथ में राजनीति उसके हाथ में। तो सीरिया की अर्थव्यवस्था पूरी तौर से किसके हाथ में है? शियाओं के हाथ में। यह दर्द किसको है? सुन्नियों को। तो धर्म की वजह से झगड़ा नहीं होता, अर्थव्यवस्था की वजह से। इस प्रदेश का कॉमन हिंदू, कॉमन मुसलमान, कॉमन कोरोना था, सबने एक दूसरे की मदद की कि नहीं की? किसी ने किसी की जाति पूछी? नहीं। उन्नीस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला, उसमें तो सभी मरे होंगे यार।